देश के वासी हैं, जहां रोज ही दंगा रहता है, जहां आम आदमी सड़कों पर आधा सा नंगा रहता है, इस हाल में भी, इस दौर में भी हर दिल में तिरंगा रहता है। मंच पर सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा नमन। आज मैं अमनप्रीत राज्य पंजाब का नेतृत्व करते हुए आप सभी के समक्ष विषय देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूं। महोदय, विषय पर चर्चा करने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण आखिर है क्या। तो देश पृथ्वी का एक अलग भूभाग है जिसके कई प्रांत, कस्बे, गांव आदि होते हैं। देशभक्ति अपने देश से प्रेम करना और सदा उसका कल्याण सोचना देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति कहलाता है। राष्ट्र निर्माण की जब हम बात करते हैं तो वस्तुतः हम उसे भारत के परिप्रेक्ष्य में लेते हैं। मैं भी इसी को आधार मानकर अपनी बात रख रही हूं। तो आप सब इस बात से सहमत होंगे कि जब आम आदमी, देश का गरीब विकास की मुख्य धारा में आता है और समान अवसर प्राप्त करता है तो उसकी दुनिया बदल जाती है। जब स्ट्रीट वेंडर को बैंक क्रेडिट प्रणाली से जोड़ा जाता है तो उनमें भी राष्ट्र निर्माण में भागीदारी की भावना आती है। जब दिव्यांगों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक परिवहन और अन्य सुविधाओं का निर्माण होता है, आज़ादी के 70 वर्षों बाद जब उन्हें सांकेतिक भाषा मिलती है तो वह आत्मविश्वास महसूस करते हैं। जब ट्रांसजेंडरों को कानूनी सुरक्षा व पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है तो समाज और संविधान दोनों में उनका विश्वास मजबूत होता है। राष्ट्र निर्माण का सही वास्तविक अर्थ है नागरिकों का चरित्र निर्माण व उनके व्यक्तित्व में निखार। महोदय, देश के स्वतंत्र होने के बाद ना हमने कोई सपना संजोया था, ना कोई लक्ष्य तय किया और न ही राष्ट्र निर्माण की कोई नीति बनाई। बिना नीति कर हम बड़े बड़े उद्योग इत्यादि लगाने व वैज्ञानिक स्तर को बढ़ावा देने में व्यस्त हो गए। हम यह भूल गए कि कोई भी देश उतना ही सुरक्षित है जितना कि उसके नागरिकों का चरित्र। अतः नागरिकों के चरित्र निर्माण के बिना राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं। तो नीतिगत एवं मूल्यों पर आधारित शिक्षा से नागरिकता का निर्माण करने में सर्वप्रथम दायित्व माँ बाप का होता है। तत्पश्चात अध्यापकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है और जब अध्यापक और अभिभावक साथ साथ चरित्र निर्माण करते हैं तब सही मायनों में एक बड़ा और मजबूत राष्ट्र भर कर आता है। माननीय, चरित्र वह ज्योति है जो सूर्यास्त हो जाने पर भी और सभी रोशनियां बुझ जाने पर भी अलौकिक रहती है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भी स्कूली और उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार लाना है और इस प्रकार भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में आकार देना है। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत की 40% आबादी 18 से 35 वर्ष की आयु में है और ये महत्वपूर्ण है कि उन्हें उचित शिक्षा दी जाए ताकि वह अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बन सके और इस प्रकार राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। महोदय, भारत के नागरिक होने के कारण यह हमारा कर्तव्य है कि हम भारत की विरासत और संस्कृति के प्रति जागरूक हों। इसीलिए युवाओं को राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में भाग लेना चाहिए। हमारे तो शास्त्रों में भी कहा गया है, एकयम बलम समाजस्य तत् अभावे से दुर्बलः तस्मात् एकयम प्रशसन्ति दृढ़म राष्ट्र हितैषिणः। अर्थात किसी भी समाज की, किसी भी देश की जो ताकत है वो उसकी एकता और एकजुट प्रयासों में होती है। तो जो मजबूत राष्ट्र के हितैषी होते हैं वो सदा एकता की प्रशंसा करते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं। राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखते हुए यही एकता देश की हर संस्था के प्रयास में होनी चाहिए। आज जब अमृतकाल में देश अपने के लिए असाधारण लक्ष्य तय कर रहा है, दशकों पुरानी समस्याओं के समाधान तलाश कर एक नए भविष्य की ओर अग्रसर है, तो ये जो सिद्धि है, ये सिद्धि सबके साथ के साथ ही तो पूर्ण होगी। हम सबको मिलकर लक्ष्य तक पहुंचना होगा। जेम्स ब्राइस के शब्दों में, देशभक्ति केवल झंडा लहराने में नहीं बल्कि इस प्रयास में है कि देश सही भी हो और मजबूत भी। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद अमनप्रीत। और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं दूसरी पोजीशन जिन्होंने हासिल की थी, द्वितीय स्थान, डूंगरपुर राजस्थान से सिद्धार्थ जोशी।
राम के संघर्ष का आधार लिखने जा रहे हैं। राम के संघर्ष का आधार लिखने जा रहे हैं। हम समय की मांग पर संसार लिखने जा रहे हैं। सम्मानित सदन, माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय, मंचासीन अतिथि एवं करीब एक अर्ध शताब्दी से इस राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा करने वाली इस ऐतिहासिक संसद के सेंट्रल हॉल में बैठे तमाम श्रोताओं को मरुभूमि राजस्थान से सिद्धार्थ जोशी का प्रणाम। मान्यवर, जैसा कि विदित है, आज की इस प्रतियोगिता और आज के इस कार्यक्रम में मेरा विषय सीधे तौर पर राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण से अपना ताल्लुक रखता है, जिसकी संदर्भ व्याख्या एवं विश्लेषण के लिए मैं आप सभी के समक्ष इस सेंट्रल हॉल में उपस्थित हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, किसी भी राष्ट्र की नैतिकता का प्राथमिक मूल्यांकन उस राष्ट्र के प्रत्येक युवा के चरित्र, समर्पण और उसके मन में चल रही राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण की भावना पर निर्भर करता है। यदि कोई राष्ट्र कहता है कि वो समृद्ध है, सशक्त है, तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य यही होगा कि उस राष्ट्र का प्रत्येक युवा अपने मन में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण की भावना को लेकर चलता है। महोदय, एक रूमर अक्सर इस देश में फैलाया जाता है कि सीमा पर सैनिक की भूमिका का निर्वहन करना ही राष्ट्रभक्ति की श्रेणी में आता है। कोई कहता है कि बदन पर खाकी खाल पहनकर शांति और अमन की बात करना ही राष्ट्रभक्ति है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है और मेरे व्यक्तिगत मानने हैं कि यदि कोई व्यक्ति सड़क पर पड़े कचरे को उठाकर डस्टबिन में डालता है तो उससे भी बड़ा कोई देशभक्त नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि कोई व्यक्ति वृक्ष का रोपण करता है तो उससे भी बड़ा कोई देशभक्त नहीं। और तमाम खींचातानी और सांप्रदायिक मतभेद के बीच में से खड़ा होकर कोई युवा आदि राष्ट्रीय एकता का परिचय दे तो उससे भी बड़ा कोई देशभक्त नहीं। महोदय, मेरा व्यक्तिगत मत है कि यदि किसी व्यक्ति के मन में, किसी युवा के मन में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण की भावना है तो उसके विचारों में परिवर्तन आएगा। विचारों से उसके शब्द बदलेंगे, शब्द से संकल्प और उसी संकल्प से असल मायने में राष्ट्र का निर्माण होगा। यदि मैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से बात करूं तो यह वही देश है जिसमें कभी कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब एक अदना सा सारथी राष्ट्रभक्ति का उपदेश देता है तो धर्म की विजय होती है। यह वही देश है जिसमें मगध का एक अदना सा ब्राह्मण राष्ट्र निर्माण का कोई संकल्प लेता है तो सड़क पर बैठे 5 साल के बच्चे को भारत का सम्राट बनाकर छोड़ देता है। यह वही देश है जिसमें हरियाणा का एक युवा यदि राष्ट्रभक्ति के विश्वास के साथ अपने बाजुओं को मजबूत करता है तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाला नीरज चोपड़ा बनता है। और यह वही देश है दोस्तों, यह वही देश है जिसमें मुंबई की तलोजा जेल में 7 साल तक, तलोजा जेल की सीखचों के पीछे 7 साल तक सजा काटने वाला एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी यदि अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय देता है तो वो राजस्थान में भ्रष्टाचार का प्रबल विरोधी आईपीएस दिनेश एमएन बनता है। यह हमारा इतिहास है महोदय। हम कौन है? आदरणीय युवा एवं खेल मंत्रालय महोदय बैठे हुए मैं इस देश का इतिहास 2 पंक्तियों में रखना चाहता हूं। हम 57 की तलवारों का चमचम करता आलोक बने। क्या है हमारा इतिहास? हम 57 की तलवारों का चमचम करता आलोक बने। हम हल्दी घाटी में राणा के भाले की वो नोक बने। हम गीत बने, संगीत बने, शब्दों के गहरे छंद बने, सिद्धांत शून्य का देकर के इस सृष्टि के प्रारूप बने। राम कृष्ण ब्रह्मा महेश, राम कृष्ण ब्रह्मा महेश। हम महावीर से बुद्ध बने, हम दधीची जैसे ज्ञानी थे, हम दुर्वासा से क्रुद्ध बने और समय धरातल पर अपनी यह धारा सदा बहेगी। सुनो, हमारी संस्कृति तो जग में अमर रहेगी। नहीं बुझी अपनी ज्वाला, बुझ गए बुझाने वाले, अपनी हस्ती तो मिटी नहीं, मिट गए मिटाने वाले। मैं आज के इस नेशनल यूथ पार्लियामेंट में महोदय मैं वक्ता की भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। आप अतिथि की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, कुछ लोग श्रोता की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। 121 करोड़ के हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति जिस दिन अपनी भूमिका को पहचान कर उसका निर्वहन करने लग जाएगा, राष्ट्र का निर्माण तो तभी हो जाएगा। अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि जिस दिन इस राष्ट्र का प्रत्येक शिक्षक सीएल और पीएल से परे अपनी अतिरिक्त छुट्टियों के बारे में सोचना छोड़ देगा, जिस दिन इस राष्ट्र का प्रत्येक चाणक्य अपने गुरुकुल की अस्मिता को रक्षित कर लेगा, जिस दिन इस राष्ट्र का प्रत्येक राजनेता पूर्णतया निष्ठा के साथ जनपद से लेकर राजपथ तक का सफर तय कर लेगा, और जिस दिन इस राष्ट्र के प्रत्येक न्यायालय की प्रत्येक खंडपीठ में बैठा प्रत्येक न्यायाधीश निष्पक्षतापूर्वक न्याय कर लेगा, उस दिन ना केवल मेरा राष्ट्र विकसित अब तो विश्व राष्ट्र की श्रेणी में अग्रसर होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सिद्धार्थ। और अब प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली मध्य प्रदेश की
भोपाल से राजेश्वरी आंजना। संसाधनों का सेतु बनाकर देश को विकास दिलाना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूँ। घर आई उस नई नवेली दुल्हन को लक्ष्मी समान दर्जा दिलाना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूँ। आरक्षण के इस दौड़ में, जी हाँ, आरक्षण के इस दौड़ में बेटियों को उनकी माँ के गर्भ में आरक्षण दिलाना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूँ। नमस्कार। ऑनरेबल रिस्पेक्टेड लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स श्री अनुराग ठाकुर जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री नीतीश प्रमाणिक जी, all the present dignitaries, a very warm and hearty welcome. A very warm and hearty thank you to all of you. Very warm and hearty greetings. This indeed, first of all, I would like to thank everyone. I'm really sorry my voice is bad. It's very bad. I would really like to thank the ministry, first of all, for giving such a wonderful opportunity. I'm really fortunate. All of us are really fortunate to have got such a beautiful platform. Thank you so much, first of all. A warm and hearty greeting to all of you present here in this grand celebration of youthful exuberance, passion and vivacity, the National Youth Parliament. My name is Rageshwari Anjana. I'm representing the state of Madhya Pradesh, the heart of incredible India. My topic was patriotism and nation building. A very, very popular choice it was here. So let me start. The very imagery of a nation state has always been based on a shared allegiance, has always been based on devotion to the motherland, be it today or centuries ago. For how can we even envision an individual, a society, a workforce, or for that matter again an individual, without a higher goal, a higher choice, an identity, a prime existence? Let it be the Greek independence or the French independence, the independence of America, our own beloved country. The primeval force of action behind all these mammoth mass movements of mankind and many others registered in the annals of human history has always been the pulsating fire of patriotism. देश प्रेम की धधकती ज्वाल ही राष्ट्र निर्माण की ओर हमें अग्रसर करती है. First of all, let me make it very clear to the respected House. Patriotism is not the short, frenzied outburst of emotions. It is rather the steady, tranquil dedication of a lifetime. World War II can never be forgotten. 1945, Japan was shattered to pieces. The economy was crashing. It lost all its imperial possessions, international humiliation and sanctions, nuclear bombings. Yet, the patriotic devotion of the Japanese, the people, transformed it into a modern superpower. Kenya, a very small country in southern Africa, it was facing deforestation and loss in forest cover. The people came together for the land, and thus was born the renowned Greenbelt movement. We all present here belong to a gamut of diversity, opinions and choices. Not talking about India, talking about this whole, not even mere, we had a group of not even mere 100 individuals. I belong to Madhya Pradesh, and I don't know Malayalam. Illa, they say, I think I'm correct. I don't know the rich traditions of northeastern states. So how can we how can we ask so diverse populace to work together? By overlooking differences, accepting them and admiring them? Friends, patriotism is the answer. It is that adhesive, that binding factor, that covalent sigma bond. 1857, the seed of freedom struggle was sown. And soon we will be celebrating the 75th anniversary of our independence. We have come a long way. We don't have to fight now. We don't have to protest in denial. We don't have to beg for basic rights and representation. हम अपने अपने स्तर पर बदलाव ला सकते हैं. A teacher
if he or she expands the consciousness horizon of the students, patriotism. An honest officer, patriotism. You're on the wall, just you're walking and you just finished off a bag of chips, you don't throw it away. Patriotism. You're vocal for local. Patriotism. You prefer a made in India mark. Patriotism. You prefer a steel bottle instead of a plastic one. Patriotism. Friends, these are those little patriotic ones. We don't have to go to the borders, right? Definitely, they are our real heroes. But our real heroes also reside in hospitals and schools. They are next door as Swachhata ambassadors. Youth, the powerhouse, when coupled with a patriotic mindset, does wonders. NSS is such a living example. Patriotism, friends, is not in mere words, it's not love. Patriotism is love, and love is not inactive. Love is action, so is patriotism. Patriotism is not the thumping and pumping heart of ours in Rashtragan. It is also the unnoticed hands that contribute. We can be the change. We can be the heralds of change, the beacons of light, the lambent lamps of development. Definitely, there will be challenges, unsurmountable at times. But remember that crucial juncture, the eternal words of Shri Atal Bihari Vajpayee ji. बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, हास्यरुदन में तूफानों में, अमर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक भरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो आइए एक सशक्त नए भारत का निर्माण करें। जय हिंद, जय मां भारती, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद राजेश्वरी। धरा हिला गगन गुंजा, नदी बहा पवन चला। धरा हिला गगन गुंजा, नदी बहा पवन चला। विजय तेरी